नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सबके बीच में अपना एक छोटा-सा चैनल लेके आया हूँ, जिसका नाम है सच्चाई कहाँ तक है। क्योंकि इस समाज में सभी लोगों के मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सवाल ज़रूर है। बहुत ऐसी बातें हैं, जो ना किसी के पास जवाब मिल पाता है सही से, ना ह तो हम जवाब ढूँढ पाते हैं, क्योंकि उसका प्रमाण नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये शूट इसलिए कर रहे हैं, इस चैनल पे इसलिए काम कर रहे हैं हमारी टीम, कि इस बातों को खोजा जाए और जन-जन तक लोगों तक पहुँचाया जाए कि सच्चाई कहाँ तक है। मेरे चैनल का नाम ही है सच्चाई कहाँ तक है। तो आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ यहाँ का हमने काफ़ी नाम सुना है। तो ये जगह जंगल में है चारों ओर, जंगल के बीचों-बीच है और आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन के ज़रिए से कि चारों तरफ जंगल है। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए आप, चारों तरफ जंगल है। कहीं भी दूर-दूर तक यहाँ किसी का घर नहीं है। और ये एक ऐसी जगह है, आप तो कैमरे में देख ही लिए होंगे, एक ऐसी जगह यहाँ है कि जहाँ लोग आने से भी डरते हैं। पर यहाँ की एक ख़ासियत बता दें आपको हम कि यहाँ एक ब्रह्म बाबा का स्थान है। शायद आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा, ब्रह्म बाबा का स्थान है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ब्रह्म बाबा का स्थान है और यहाँ की ख़ासियत सबसे बड़ी बात ये है, कई ख़ासियत है आपको एक-एक करके बताऊँगा कि ब्रह्म बाबा का स्थान है, यह पूजनीय है। काफ़ी दिनों से लोगों की आस्था यहाँ पे माँगी हुई जो मन की मुरादें लोगों की होती है, पूरी होती है। और यहाँ एक पीपल का इतना पुराना वृक्ष है कि लोग बता भी नहीं पा रहे हैं कितना पुराना है। और उस पेड़ पर रहते हैं एक नाग देवता। जो नाग देवता सबका कहना है इन आस-पास के गाँव वालों का कि साल में सिर्फ़ एक बार पंचमी के दिन वो दिखाई देते हैं, दूध और लावा पीते हैं। और इससे भी एक और ख़ास बात आपको बताएँ कि यहाँ बाबा जी के पास एक बिल्ली है। बिल्ली है, बिल्ली तो आपको तो पता है लेकिन जानवर है बिल्ली, लेकिन वो जानवर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह रहती है। वो इंसानों से डरती नहीं है, आप अपरिचित हों या पहले से मिल चुके हों, आपके पास चली आएगी, आपके पास बैठ जाएगी। आप उसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई खतरा नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अहम बात आपको ये बता दें कि वो बिल्ली ना तो चूहा खाती है, ना मांस-मच्छी खाती है, मतलब अगर आपको सही मायने में बता दिया तो एक धार्मिक विचार जैसे कह लीजिए कि धार्मिक विचार की है। वो सिर्फ़ खाती है तो क्या खाती है? नमकीन। यहाँ तक कि बाबा का बनाया हुआ जो बाबा भोजन पाते हैं, चावल, दाल, सब्ज़ी वग़ैरह, वो भी नहीं खाती वो। सिर्फ़ नमकीन खाती है और बाबा उसके लिए कहीं न कहीं से नमकीन 2-4 पैकेट मँगा के रखते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो के ज़रिए अपने हम दिखाते हैं और मिलते हैं उस बाबा से और बाबा की उस बिल्ली से और यहाँ ब्रह्म बाबा के स्थान पे। आप चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं, जंगल है। यहाँ एक भी इंसान आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए कैमरामैन के साथ आप सबको हम दिखाते हैं वो जगह। ये बाबा ब्रह्म बाबा के स्थान पे एक सन्यासी हैं, साधु हैं, जो यहीं पे रहते हैं और अकेले हैं, निडर होके अकेले इस जंगल में रहते हैं। तो आपको बाबा जी का दर्शन भी कराते हैं और यहाँ की जो ख़ासियता है वो आपको बताते हैं। और देखिए आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा कि बिल्ली बैठी है, वो नमकीन बाबा जी की दी हुई नमकीन खा रही है। ये है ब्रह्म बाबा जी का स्थान। दिखा दीजिए सर पेड़ को। पास में। हुँ, बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। ये प्रसाद आपका है, हुँ। आप इसे पा लेना। कई जगह धोखा तो लगता है। हुँ, सामने आओ सामने। ये हैं हमारे बाबा जी, जो सन्यासी संत और यहाँ ब्रह्म बाबा जी के स्थान पर अपनी एक छोटी-सी कुटिया बनाकर यहाँ रहते हैं। थोड़ा कैमरामैन आप उधर कैमरा भी दिखा दीजिए, जो बाबा जी की कुटिया है। और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ पे आया हुआ हर प्राणी को ये अपने धर्म, विचार उसे बुद्धि देते हैं, विचार बताते हैं और इनसे हो पाता है तो उसका अगर छोटा-सा कोई कष्ट है, जैसे नज़र हुआ, टोना हुआ या कुछ भी अगर उसके मन में शंका है, तो बाबा जी अपने हिसाब से उसको दूर करते हैं, उसका जो भी दिक्कत है। तो आइए बाबा जी से कुछ जानकारी हमें लेना है, कुछ ज्ञान लेना है, इसलिए हम आज बाबा जी के पास आए हैं।
काफ़ी दिन से बाबा जी से मिलने की सोच रहे थे हम। काफ़ी समय से बाबा जी का बहुत नाम भी सुना हमने। तो बाबा जी सबसे पहले आपसे कुछ सवाल करना अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछें? बाबा जी जैसे गाँव में, देहात में तो अभी तक प्रचलन चालू है लेकिन शहर में या पढ़े हुए लोग इस सदी के लोग नहीं मानते हैं। नज़र और टोना, तो कहने का मतलब हमारी ये है आपसे प्रश्न पूछना है कि नज़र या टोना ये दोनों सही है या झूठ है? नज़र सही है। हुँ, नज़र सही है, जो बच्चा गौरहर होते हैं, हुँ, सुंदर होते हैं, हुँ, उनकी माई जो लिया हँस जाती है, हुँ, तो नज़र औरत की लग जाता है। हुँ, जो नज़र हँसाता है, हुँ, उसकी नज़र बच्चन के ऊपर लगता है, हुँ। तो वो नज़र झारे पे उतरता है, दवा किया नहीं उतरता है। जी, जी। ये डॉक्टर से पूछ सकते हो, जी। दुनिया से पूछ सकत हो। हुँ, अगर नज़र लगा है, हुँ, तो डॉक्टर दवा दिया नहीं पास कर सकता है। हुँ, ये झराने पर हुँ, ठीक होते हैं। और टोना है, तो टोना नियाजी टोना है, उड़ान टोना है। जी, जी। तो उड़ान टोना है कि जो औरत सीखे है, हुँ, तो उसका जब खजुहट हो जाएगा, हुँ, तब वो दिया खजुआने शुरू कर देगा। ये नहीं बचा कि हमारी इज्जत जाता है। हुँ, तो उसके बाद तो वो जब टोना उड़ा देगा, हुँ, तो बच्चे मर्द औरत पड़ेगा, हुँ, तो उड़ान टोना उसको कहा जाता है। हुँ। तो उड़ान टोना झड़ता है, तो वही झात मंत्र से उतार दी जाती है। जी, जी। और जो न्याजिक टोना है, हुँ, 15 दिन के, हुँ। महीना के, 6 महीना, साल भर की न्याज धरा जाता है। मतलब उससे जिसे दिनाई टोना कहते हैं। हाँ, वो हुँ, न्याजी टोना जी, बोला जी। जाता है। हुँ, तो न्याजी टोना सब नहीं उतार पाते हैं, जी, या कोई उतरने वाला उतार सकता है। जी, तो उसका जय टेम पर बदन है कि यह टेम हमें इसका जान लेना है, जी, तो उसी टेम उसका मर जाना है। और जब पग नहीं को उतार पाए, तो खून रुकेगा नहीं, तंद मुँह से, आँख से, और नुकना से निकलता रहेगा। जी, जी, जब टोना कट जाएगा, जी, तब वो ठीक हो जाएगा। टोना की पहचान यही है कि अगर घुइया नहीं मिलता है, कान नहीं मिलता है, हुँ, तो वो कान का उसको दे दो, हुँ। खा ले, तो उसको कनकनाएगा नहीं, तो टोना। और जो कनकनाएगा, तो टोना नहीं लगा है, अब अपन किस्मत देखो। तो टोना हर जगह के जादुओं से उतारा जाता है। तो बाबा जी के कहने का मतलब ये है कि सच में नज़र और टोना ये दोनों चीज़ है। ये प्रमाणित बात है, हमने भी सुना है, शायद आप सब भी कहीं न कहीं ये चीज़ सुने होंगे कि नज़र और टोना ये चीज़ सही है। तो बाबा जी के कहने का मतलब ये है कि अगर नज़र या टोना लगा है तो इसे साइंस यानी हमारा विज्ञान या कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसका ठीक करने का जो भी मंत्र या जो भी प्रक्रिया या जो भी कुछ है, वो बड़े बुजुर्गों द्वारा या सन्यासी महात्माओं द्वारा जो भी इसको अपना मंत्र जगाया हुआ है या जो भी उसका जानकार है वही कर पाएगा। तो बाबा जी से और दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे, बाबा जी नज़र और टोना ये तो आप बता दिए। कुछ लोगों का मानना ये है आज के इस जनरेशन का कि उनका ये कहना है कि ना तो देवी और देवता हैं होते हैं और ना तो भूत प्रेत होते हैं। जैसे वो उनका जनरेशन है कि जो चीज़ वो देखते हैं, वही वो मानते हैं। अगर भूत और प्रेत जिसने पूजते हैं, हुँ, तो उसका पूजने से मेहनत करते हैं, हुँ, सिद्ध कर लेते हैं, हुँ, तो तुम्हारे उनके उनके अगले पे छोड़ देते हैं। जी, और जहिया मुड़े पड़ता है, हुँ, तो वही जाकर हुँ, तो छोड़ता है, तब कहता है हाँ जान पाए। हुँ, भूत है, प्रेत है, शैतान है, हुँ, हर चीज है। जी, और जिसे बांधना चाह रहे कि भूत नहीं पड़े, तो बरम है, शैतान है, मसान है, जी, हर की तरह से है। आप जो नहीं बचा, तो मरघट पे जाकर सिद्ध कर देखो कि मसान कौन में सिद्ध होता है, तब पहचान पे वो कैसा धरता है, कैसा नहीं। और जिसे है, अगर नहीं जाते हो, तो ये अपने घर के बाहर जी, पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, गूलर चारों जी, ओर से लगाकर जी, बीच में जी, बैठ के उनकी तपस्या करो, तो सारा पता हो जाएगा कि ऐसे होता है जी, जी। भूत तो प्रेत। हमारे बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए कहना है कि संसार में देवी दुर्गा भी हैं, देवता भी हैं और भूत और प्रेत भी होते हैं। बाबा जी ने देखिए बिना पूछे ये भी बता दिया, उनका धन्यवाद देता हूँ मैं कि भूत, प्रेत कई प्रकार के भी होते हैं। हाँ लो सुनो। हुँ, लीजिए बाबा जी से कुछ
कमिच्छा जाइए, कमरू जाइए, जी, देखिए वहाँ माता जी छाछाकर हैं। जी, दुर्गा छत्र जाइए, जिसका न विश्वास पड़िए, जी, तो वहाँ प्रजात के फल है। जी, वो प्रजात का फल ले आओ, जी, तो जान लो पृथ्वी में हम कब्जा करें, दुनियादारी का देखे हैं। तो दुर्गा छत्र यहाँ नहीं है, जी, दुर्गा छत्र तुम्हारे दुनिया के ओर है। जी, वहाँ पर एक फल पड़ता है, हनुमान जी लाए रहा, कोई ला नहीं सका आज तक। जी, जी, तो माता जी का देखा तो कमरू जाइए, जी, आशापुरी जाइए, जी, हर तरह जाइए, वहाँ माता जी की राज है। अब जी, वहीं जाकर के कौने भेष में मिलकर अपने राज में आते हैं, जी, तब विश्वास मानिए। और जो गलत कहते हैं तो जाइए बंगाल सही पूछ के आइए। गुरु झिलमिला की स्थान पूछो तो वहाँ कल देखो दौतन के जी, हिरिया जिरिया जो उधर गया रहा, मोती सत छतरी वहाँ पर बने रहा पत्थर, तो वही जाए के हिरिया छोड़ाइस रहा। जी, तो जी, आपका देवता का प्रगट है, जी, तो कमरू कमीछा जाइए, आशापुरी दुर्गा छत्र जाइए। दुर्गा छत्र तुम्हारे यहाँ नहीं है, जी, तो वहाँ पे जाइए, सारा तो देवी भगवान सब मिलेगा, जहाँ माता जी बसेड़ हैं। जी। और वहाँ दानू रखवार है माता जी का। बाबा जी के कहने का मतलब है कि अगर आपके पास उतनी साधना है, उतनी शक्ति है या आप सक्षम उस लायक हैं, उतना प्रक्रिया अगर आप कर सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि देवी दुर्गा या देवी देवता या फिर भूत या प्रेत या कुछ भी हैं। लेकिन आपके अंदर उतनी सक्षम आप होना चाहिए, सक्षम आपको उतनी क्षमता होना चाहिए। और बाबा जी से एक और सवाल पूछना चाहेंगे। बाबा जी, अक्सर भूत प्रेत ये बताए आप, तो अक्सर ये भूत प्रेत औरतों को क्यों पकड़ता है? और तो अक्सर हमने देखा है कि मर्द को कम, औरत, लेडीज, बच्चे ये सबको ज़्यादा पकड़ता है। औरत और लड़की जी, ये सही नहीं रहते हैं। जी, ये जहाँ पाई वहीं बैठ गए, जी, नदी किनारे पाई तो वहीं बैठ गए। जी, लड़कियों का जी, चाहे नुकसान हो जाए, जी, उनके सीना दौलतमा नहीं हारनी चाहिए। जी, उनके सीना हालत पा तो जो मर जाते हैं गैर मौत का, तो जी, उनका कोई जन्म नहीं होता है। जी, तब वो जब पकड़िए करिए ना कमवा, तो भोजनवा कहाँ पई है। हुँ, तो ऐसे भूत प्रेत है औरत के और लड़की का सीना नहीं हटना, जो मुड़ उघाड़ नहीं चलना चाहिए। इसमें है देखिए, शांत। बाबा जी ने बहुत ही सही बात बताई है कि अगर लेडीज़, बच्ची या कोई भी औरत है, तो उसको अपने तन को ढक कर रखना चाहिए क्योंकि हवा, बयार, भूत प्रेत, सीना हुआ, अपना सर हुआ, हमेशा ढक के रखना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे आत्माएँ होती हैं जो मरने के बाद उनकी दूषित आत्माएँ नेगेटिव ऊर्जा उनकी इस औरत और लड़कियों पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। तो बाबा जी से और देखिए बात। तो, जी बाबा। तो मैं ध्यान था ऐसे लड़के का पूरी बाही आंगा औरतों का पहनना चाहिए, और फिर सर नहीं उघाड़ना चाहिए। जी, और जहाँ बाहर खेते जाएं जी, तो वहाँ कायदे से बैठें, जी, फिर आस्ते घरे आवें, जी, मूड मूंदे रहे चाहिए। तो आजकल लड़कियां बेल बाटम पहनती हैं, जी, सब करती हैं, दौड़त हैं। तब वो बेचारे गैर मौते में मरे हैं, जी, तो वो धरिए न पकड़िए हैं, तब काका पकड़िए, हम नहीं पकड़िए हैं। जी, तो अतना विचार कर लो, तो तोरे घर में भूत बैकाल शैतान जी, नहीं आ सकते, ना लड़की ना औरत के ऊपर। जी, और औरतों का अपने पूरी अंग से पीठ पेट मूंदे रहें। जी, अगर दौड़े ना तो फिर उकमा न करें, अपने पुरुष का बात वो माने, तो भूत प्रेत नहीं तो वह पकड़ा था, तब सोखा करता है, तब सोखा दिया था रुपया, और फिर ले वो कहते उठा के कहते हैं दूसरे। तब जब दूसरे कहते हैं नहीं ठीक है, दूसरे गए तो वो पकड़ के पूरा बात बताई, तब कहें हमें ठीक ही करो। तो ठीक करत हैं, मगर रकम लेत हैं। तो हमारा तो कहना ये है जी, कि माता बहनों अपना तन मुंह कायदे से चलाएं, तो भूत प्रेत नहीं आ सकता है। जी, और जी, नदी जाए, नदी के पास जाए तो कायदे से बैठे, हर की तरह से बैठ जाए, तो उनका कभी ना भूत ना बैकार ना बयान मरिए, तो अपने मौत से मरिए, जो जी। लिखा हुई अच्छा बाबा भागे। जी, एक बात और बताइए, समाज में सबके मन में कुछ ना कुछ कहीं पे सवाल है कि जैसे अगर इंसान बड़ा मरा, जैसे 20 साल, 25 साल, 50 साल का मरा, तो लोग कहते हैं भूत बन गया है। लेकिन कभी ये नहीं सुनाई दिया कि अगर छोटा बच्चा मरता तो वो भूत बनता है या नहीं? ऐसा है जो छोटा बच्चा अपने मौत से मरत है, जी, तो वो अपने मौत से मरता है, तो उसका फिर जाकर जन्म होता है। जी। जब वो जन्म होता है, हुँ। तो वो कहाँ भूत बनेगा, कहाँ बैकार। और अगर जो एक्सीडेंट जवान से, है अगर वो बच्चा एक्सीडेंट जैसे भूत भूत कैसे बनते हैं बाबा, पहले तो ये बता दीजिए आप? अब भूत यही है कि वो बया है, प्राण नहीं उसके यहाँ रखा है।
तो वो छोड़ दिया जाता है। जब शरीर माटी में चले गया तो वो छोड़ दिए तो वहीं भूत है, वहीं नहीं, बैठा नहीं, है। कुछ लोगों का कहना है कि कहने का मतलब ये है हमारे कि जो अपने मौत से मरते हैं वो भूत नहीं बनते। सही बाबा जी? ये अपने मौत मरे तो भूत नहीं मरते हैं। जो मार डाला जाता है, फांसी भी लेता है, हुँ, जरके मरत है हुँ। या कोनो बात मत है, वही भूत और परियत होता यानी है। एक्सीडेंटल वाले जो भी इंसान मरते हैं वो भूत बनते हैं। वो भूत मरता है, मार डाला जाता है, जहर खाए मरता है, हुँ, फांसी लगाए, आग लगाए, मरिया है। हुँ, तो उनका भूत बनकर न्याज नहीं उनके पूरा है। हुँ, और तो यह न्याज पूर हुई हुँ। तो वहीं पकड़ कर उनका जन्म हुई। जी। और जो छोटे बच्चे मर रहे हैं हुँ, तो अपने मौत से मर गया है, हुँ। तो वो भी होगा। हाँ, लो एक बताए थे, एक गांव लहंगा पार है। जी। ये कहाँ जानते हो है? जानत हो? नहीं पता बाबा। नहीं। जानत हो लहंगा पार? तो हुँ। लहंगा पार कप्तानगंज के दक्षिण है। जी, जी। वहाँ पर पहले बाभन माँ कोई मर जाते हैं तो घर नहीं करते रही। हुँ, तो वही लड़की उसके माता लेके बूढ़ी मर गया पटीदार की ना। हुँ, तो ये समय जवान था तो पूरा बरमान है। हुँ। अब उसके जन्म नहीं हुआ, अपने सबको बदला ले रहा है। तो जी। उसी किस्म होगा कि लड़का जो मारो हुँ। तो वो भी बरमाई, वो भूत भी बनी। जी, जी। तब वो भूत बनी, तब तुमका पकड़ी, उनका पकड़ी, हुँ, अपने औलाद के बदला ली। जी। और तो पुरखा जो बरम या कुछ भी किया है, हुँ, उनका धन गाड़ा है। अगर धन पर नहीं किया तो तुम्हारा घर बरमाई जाएगा। हुँ, बरमाया जाएगा। दुनिया में तो वो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। हुँ, का वो माया जात है, हमारे घर माया है महाराज सोखा। हुँ। तो सोखा अपने घर नहीं निकाल पाता, तोरे घर कैसे निकाल दिया? सही है। तो हर तरह से में वो सांप बन के, कुछ भी बन के तैयार हो जाते हैं। हुँ, तो कोई सब भाग सकते हैं। तो हुँ, ये विश्वास जिसके कर्म में लिखा है, तो वो माया मिली, और हुँ। नहीं लिखा है तो नाश मिली। जी, जी। तो ये लिए कोई फिक्र न करो, भूत प्रेत शैतान है सब कोई। यानी भूत प्रेत अगर शैतान है तो भगवान भी हैं? भगवान भी हैं। भगवान भी हैं। सब करना तो भगवान है। जी, जी। कर्तव्य भाई जके न्याज पूर्ण हो जाई हुँ, तो कोनो चीज माछी, कीड़वा, फतिंगा कोनो में जन्म उनका देना है। जी। और जब तक न्याज नहीं पूर्ण होता है, तब तक जन्म नहीं दे सकता हुँ, है। अब मैं भाई कैसे भाभी लिखिया है ना, हुँ, ये हमरा तो का वो पूर्ण कर दिया है, हुँ। तो कई तब तो कोई भूत पर नहीं। जी, तब जी। वही अपन छूटा था, वही पकड़ वही पूजा था। अच्छा बाबा, जैसे हर इंसान ज़िंदा है तो उसका एक आयु निर्धारित है। कुछ कीड़ा-मकोड़ा, जीव-जंतु सबका। तो भूत प्रेत का आयु कब तक है? अब भूत पर जब तक जन्म नहीं। जब तक जन्म नहीं। तो हम्म। मतलब ये इनका कुछ ये होगा ना 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल? इनका जब जन्म हो टेम रही, हुँ, तब भूत प्रेत नहीं रही, तब उनका जन्म होएगा। अच्छा। और जो यानी इनका कुछ निर्धारित नहीं है कि भूत नहीं, अवस्था या भूत योनि में नहीं कब तक ये इनका रहेंगे? ये कब तक नहीं रहेगा, कोई साले भरे खाए, हुँ, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई हुँ, 4 साल, कोई 5, कोई 6, हुँ। कोई 10 साल तक। यानी बाबा जी के इनके कहने नहीं का न्याज मतलब ये होता, है इनके कि न्याज इंसान नहीं जो होता। अपनी ज़िंदगी बाकी नहीं जी पाया है, जैसे कहने का कोई इंसान की 60 साल की आयु है, 30 साल में वो मर गया। तो बाबा जी के कहने का मतलब ये है कि 30 साल उसको इंसान के रूप में जिया है, 3 साल भूत बन के वो जिएगा। यही ना बाबा? तो यही तरह से है। हुँ, अब कीड़ा-मकोड़ा 2 किसी जगह काल है, हुँ, तो कोई जिया नहीं हुँ। सकता है। अच्छा बाबा, एक बहुत अहम सवाल है कि गाँव देहातों में अक्सर देखा जाता है कि कुछ हुँ। औरतें नाटक की करी रहती हैं, नाटक की हुई रहती हैं कि मुझे भूत पकड़ा है या मेरे ऊपर दुर्गा जी आती हैं या मेरे पर कोई भी भवानी आ रही हैं। तो कैसे पता करें कि ये सही है या उनका नाटक है? या का जौन है, जी। मैं को महरारू के ऊपर जो किया जाता है, जी, जी। तो महरारू जौन चालू ही तो बहुत नखरा करती जी, हैं। जी। कहीं हमें यह आवत है, वह आवत हुँ, है। इस समय एक अही रही कैसे हम देख लिया, हुँ, और घर लाग गवा मट्टी तेल से, जी। आप ही आप, हुँ, तब नाम सब रहन तुम कहागा कि जज गत, तब सब कहन के कि हुँ, देखत ही। हुँ, तो जो यमा है, महरारू जो सोखा से फंसी ही, जी। जोन मेहरारू देखी, हुँ, तो उस सोखा से फंसी है। तो वह भूत चढ़ाए कि उनके दिया पिंड खोलावत है। हुँ, तब जो ध्यान करिए तब अब हुई हैं। हुँ, और ये का मैं नहीं समझा कि औरत के पास आती है, हुँ। ये गलत मानी जाती हूँ, अपन किए पूजा पूजा लेती तब तुझसे कमाती। अच्छा, अच्छा। तो मतलब अगर ये माना जाए कोई औरत अगर नाटक करे तो क्या उसे पकड़ने का या जानने का मतलब कोई ऐसा तरकीब है कि मतलब सच में इसके ऊपर भूत-प्रेत या देवी-देवता हैं कि नाटक की है? कैसे पता चले? ओके पता चली है मेयर, जी।
ओम सात सलीना मौसम बाई, जी ओम ला लंक राज लाला राम ठा ठा। जी जी। अतने मंत्र पढ़ के क्या उनके नखड़ा हम्म, और सब तरीका बंद गवा। जी यही मंत्र से तो यही मंत्र सिद्ध करा जाता है, जिसका जादूगर है तो जगा लेता है। जी। तो जगाए ही मंत्र जब नखड़ा तो यही कहे माटी फूंक बहा देख बाजी, हम्म, तो देखो जैसी जैसे रही है। जी जी। और जो नखड़ा बना कूदत ही कमा थी सोखत फंसी, तो हम्म, जान लो नखड़ा बना है। जी। तो ऐसे सबके ऊपर देवता नहीं चढ़ाई हम्म। करी है। तो हमारे बाबा जी के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नाटक की है या सच है तो उसका भी पता चल सकता है मंत्रों द्वारा, शक्तियों द्वारा। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, जो जगाया हुआ है, जो जानकार है, वही कर सकता है, बाकी सबको पता नहीं चलेगा। तो आइए बाबा जी से हमारी बात हो चुकी है, अब इनकी कुटिया और इनके यहाँ का आपको दिखा दें दृश्य क्या हाँ है। ये और तो एक बिल्ली यहाँ पे है, जो बिल्ली के बारे में हम बताए थे आपको। एक बिल्ली ऐसी है जो देखिए, बिल्ली को दिखाइए थोड़ा। इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती है, ये इंसानों के पास रहती है, बस बिल्ली नाम है इसका, जीव है, लेकिन ये इंसानों की तरह बिल्कुल है। और सिर्फ ये खाती है तो यहाँ पे सिर्फ नमकीन, यहाँ तक कि दाल चावल सब्जी, या कुछ बिल्ली जंगली ऐसी होती हैं जो आमतौर पे देखा जाए तो चूहा, मेढक क्या क्या नहीं खाती है मांसाहारी, लेकिन ये शाकाहारी है। अगर कहा जाए तो ये बाबा के पास ही रहती है, सोना खाना पीना देख लीजिए मेरे शरीर से सट के कैसे जा रही है, जबकि मैं अपरिचित इंसान यहाँ पे हूँ, ना तो ये मुझे जानती है ना तो मैं इसे जानता हूँ। मेरे पीछे देखिए है, अगर इसको आप सामने लाया जाए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये बिल्ली देखिए, ना तो मुझे पंजा मार रही है ना तो कहीं भाग रही है, मेरे पास कितना आराम से बिल्ली है। तो शायद ये बिल्ली भी इंसानों की तरह जी रही है, और सिर्फ नमकीन बिस्किट यही खा रही है, कुछ भी और वगैरह नहीं खा रही है। और आपको दिखा दें वो पेड़ जो मैंने बताया था कि पीपल का वृक्ष पेड़ है, ये बरम बाबा का स्थान। यहाँ पे थोड़ा कैमरा जूम करके उधर ले जाके दिखाइए। यहाँ पे एक नाग देवता ऐसे रहते हैं जो साल में एक ही बार दिखाई देते हैं यहाँ पे। अब वो कहाँ रहते हैं, पेड़ के किस डाल पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पेड़ के अंदर रहते हैं, आज तक किसी ने पता नहीं पाया है। इतना पुराना वृक्ष है ये, और नाग देवता इसी में रहते हैं। और साल में एक बार पंचमी के दिन ही निकलते हैं वो, और दूध और लावा, दूध लावा खाने के बाद फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। तो मैं जितेंद्र शुक्ला आपको ये रिपोर्ट, ये जानकारी देने के लिए यहाँ बाबा जी के पास कुछ ज्ञान लेने के आया था। सच कहाँ तक में आपका स्वागत है। बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।